आप मुझे सालिहा शाह का बच्चा ला दीजिए, उसे गोद ले लूंगी, मैं उसे पालूंगी, उसकी परवरिश करूंगी, उसे बहुत तुम अपनी औकात कभी नहीं भूल सकते। मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो आपको बता देती ना। जब मालूम नहीं तो क्या बताऊं? तो क्यों नहीं मालूम तुम्हें? तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी खबरगिरी करना, उसका ख्याल रखना। अच्छा, छोटी बच्ची है कि उसकी उंगली पकड़ूं, या मुर्गी है कि टोकरे के नीचे रख दूं, या अलमारी में बंद करके रखूं? ओह क्या सीन है भाई। अगर लाला ने मुझे देख लिया, आहिस्ता बोलो, वो बाहर ही बैठी हुई है। मैं क्यों करूं? उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मैं क्या हूं। अरे बेटा, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, मत तमाशा बनाओ लोगों के सामने मेरा। तेरी बद्दुआ लग गई नैन, मेरा खुदा मुझसे नाराज हो गया। अब्दुल मुबीन, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, तुम यहाँ? अम्मा मैंने आपको शहर में कहाँ नहीं ढूंढा, गांव भी मैं गया था, किसी को आप लोगों का पता ही नहीं। अरे मेरे बच्चे, मेरे लाल, तेरी तो माँ बहुत बेकरार थी देखने के लिए, मेरी आंखें तरस गई थी बेटा। अम्मा कैसी हो रबिया? पहले से भी बुरे हालात हो गए, देख सकते हो तुम। नहीं बिल्कुल वैसी ही हो, जली भुनी रबिया। तुम तो बड़े मजे में लग रहे हो, किसी सेठ के पास काम करते हो। हाय यही समझ लो। मुबीन, बाबा साहब रात से घर नहीं आए, हर जगह पता करवाया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसीलिए मैं आया था। क्या मतलब? वो बाबा साहब का, अम्मा प्लीज हौसले से सुनिएगा, वैसे अब वो ठीक है। मुबीन जल्दी बताओ, कहाँ है बाबा साहब? बाबा साहब का एक्सीडेंट हो गया और वो ड्राइवर उन्हें जख्मी हालत में उसी तरह सड़क पे छोड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला? आप लोग अंदर चलें, बैठे, मैं आपको बताता हूं। चलें। तुम कल से यहाँ अकेली पड़ी? नहीं लाला, भाभी बेगम यहीं थी, अभी सुबह ही गई है लाला। और वो सुल्तान बख्त, वो नहीं आया? पता नहीं लाला। हाँ, बच्चियों की पैदाइश की खबर उस पर बिजली बनकर गिरी होगी। लाला, खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? इतनी मुश्किलों से मुझे सुल्तान बख्त की तवज्जो मिली थी, और फिर अब ये सब। भाभी बेगम का रवैया भी बहुत रूखा है। डॉक्टर ने मुझे ट्विंस का बताया था, पर ये नहीं बताया था कि बेटियां पैदा होंगी। भाभी बेगम तो इस तरह बिहेव कर रही है जैसे मैंने खुदा से खुद बेटियां मांगी हो। मैं अभी जिंदा हूं, जो तुम्हें रुलाएगा उसे खुद रोना पड़ेगा। हौसला करो। सुल्तान बख्त में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो तुम्हें ताना दे सके। तुम अपने दिल को गम मत लगाओ, अभी मैं आऊं। तुम्हें इन दोनों को यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं थी। आप कैसी बातें कह रहे हैं सूफी साहब? बेटियां हैं आपकी। हम तीनों रात भर कितने परेशान रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। बाबा साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। जाओ तुम लोग। अब थोड़ी देर में चले जाएंगे, अभी तो आए हैं। वैसे भी सूफी साहब, हम तीनों रात भर खुदा के आगे सजदा रेस रहे हैं।
उसने हम पर बड़ा करम किया है। एक तो अल्लाह ने आपकी जिंदगी बख्श दी, दूसरे अल्लाह ने मुझे मेरे बच्चे से मिला दिया। मेरी एक बात को गौर से सुनो हाजरा। खुदा के लिए इस वक्त ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जो मैं ना मान सकूं। खामिंद की हुक्मदूली का मतलब समझती हो? डॉक्टर ने भी आपको आराम करने के लिए कहा है, प्लीज आप गुस्सा ना करें। गुस्सा नहीं करेंगे तो ठीक किस तरह होंगे बाबा साहब? हाजरा बीबी, खामिद और बेटे में से तुझे एक का इंतखाब करना है, मेरा घर या इस बदकार का साथ। बाबा साहब आप ओए जा अपनी शक्ल गुम कर, जा, जब दूर हो मेरी नजरों से। बाबा साहब संभालें अपने आप को, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। हाँ जा रहा हूँ मैं, मुझे भी कोई शौक नहीं हर वक्त की लान तान सुनने का। अब तुम लोग भी जाओ और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं 2-3 दिन में ठीक होके आ जाऊंगा। जाओ तुम। आपा, आप तैयार हैं? क्या? ये अंगूठी किसकी? मेरी है। ये कहाँ से आई? फ्रेंड ने दी थी। हाँ सर, तर दिखाओ। वाह, सोने की है। 2 दिन पहले तो तुम्हारी उंगली में नहीं थी, मुझे बखूबी याद है। जरा इस फ्रेंड का नंबर तो मुझे देना, ताकि मैं उसको फोन करके पूछूं। हाँ, मैं आपको नंबर दे दूं ताकि आप उसको कॉल करके इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें। बड़ी इज्जत रह जाएगी ना मेरी। चल रखो, जा रही, चल रहा है? मैं बस अपने बैग और चादर लेकर आती हूँ। जल्दी करो। शाहजी, क्या हो गया आपको? रात भर से आपका दिल बहलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मजाल है कि मेरा दिल रखने के लिए ही सही आप एक बार भी मुस्कुरा दिए हो। दिल ही तो मर गया है एकदम से नैन। ऐसे तो ना कहिए, अगली दफा सही खुदा आपको बेटा ही देगा। अगली बार फिर तो बेटियां। तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। अच्छा खैर, बाहर चलते हैं आउटिंग के लिए। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो फिर क्या कमरे में बंद बैठे रहेंगे? हेलो, नहीं आ सकता मैं। और क्यों आऊं? सब कुछ समझता हूं मैं। अब आप मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आपको कोई इल्जाम कैसे दे सकता है? ये सब कुछ तो मेरी किस्मत पर लिखा था।
एक के बाद एक धोखा। क्या मतलब? मैं जा रहा हूं, तुम मुझे फोन मत करना। जरूरी समझूंगा तो मैं खुद कॉल कर लूंगा। कब तक मैं खिलौना बनी रहूंगी तुम्हारी मर्जी और मूड के हाथों सुल्तान बख्त? कब तक? हामिद और बेटे में से तुझे एक का इंतखाब करना है, मेरा घर या इस बदकार का साथ। सुल्तान बख्त देखो कितनी प्यारी है। मेरा तो ख्याल है कि दोनों बिल्कुल शेरीना जैसी हैं। जब मेरी हिना पैदा हुई थी ना, वो भी इसी तरह लाल सुर्ख थी। इस जगह बड़ी हुई तो गंदमी सा हो गया उसका रंग, जवाद की तरह। पापा देखिए तो, शी इज स्माइलिंग, कितनी प्यारी लग रही है। बेटा शेरीना, मेरे ख्याल में हुसैन शाह का जा रहे हैं हवेली। चलो मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, तुम भी जाओ घर। आओ चलो। मैं भी आई। खुदा। सुल्तान बख्त, एक नजर नहीं देखेंगे अपनी बच्चियों को? क्या करूंगा देखकर? क्या करते हैं बाप अपने नौमौलूद बच्चों को देखकर? कम से कम 1400 साल पहले जो बाप किया करते थे ठीक ही करते थे। सुल्तान बख्त, काश मेरे बस में होता और 1400 साल पहले वाला एक आजाद बाप होता मैं, तो अपने हाथों से कब्रें खोदता इन बच्चियों की। आज भी बेशतर बाप अपनी नौमौलूद बच्चियों को देखकर यही तमन्ना करते हैं। सुल्तान बख्त, आप इस कदर सफाक हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब सोच लो, क्योंकि यही सोच आगे तुम्हारे काम आएगी। मन पसंद ख्वाहिश अगर पूरी ना हो तो इस रोए जमीन पर सुल्तान बख्त से ज्यादा सफाक आदमी और कोई नहीं है। अगर याद नहीं तो शादी की पहली रात याद करना। मेरे सर में दर्द हो रही है, आराम करना चाह रहा था। आप मुझे किधर घसीट कर ले आए हैं? तुम ड्राइवर हो, तुम्हें अगर याद हो तो। अच्छा जी, किधर जाएंगी आप? बस कहीं भी, यहाँ से दूर, बहुत दूर। काश मेरे पर होते और मैं शहर के ऊपर बस उड़ती चली जाती, उड़ती चली जाती। तबीयत तो ठीक है ना आप? हाँ, I'm fine। बस ये शाहजी ने बहुत बोर किया। It's really not fair। जब उनका दिल चाहता है तो दिल बहला लेते हैं, और जब ना हो तो डिप्रेशन है मुझसे भी ज्यादा। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? हाय, कुछ नहीं। वैसे इस हॉस्पिटल में शाहजी की बेबी डॉल्स पैदा हुई हैं अभी, क्या आप उन्हें विश करने नहीं जाओगी? अच्छा, तो सारिया शाह इस हॉस्पिटल में है? हाँ, और शायद शाहजी भी। वैसे ये नाइंसाफी होगी कि उन्होंने आपका इतना ख्याल किया और आप उनको इस खुशी के मौके पर विश भी नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगता है मैं डरती हूँ उससे? मुझे तो नहीं पता, इसका तो आपको ही पता होना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ।
मैं क्यों? मोरल सपोर्ट के लिए? तुम्हारी भी उतनी ही शाजी है जितनी मेरी। सॉरी जी, मैं नहीं जा रहा। अच्छा फाइन, यहाँ से टर्न करो। बच्चों की चीजें आ गई आप? हाँ, वो कमरे में रखवा दिए थे मैंने कपड़े जो दर्जी की तरफ से आए थे। तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ ना। सैयदा बाप, मैं जा रहा हूँ। अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ, डॉक्टर आने वाला है, सालिहा को डिस्चार्ज कर रहे हैं आज। नहीं बाबा, मुझे जरूरी काम है, मेरा जाना जरूरी है। हेलो शाजी। हाय एवरीवन। आपका जरूरी काम खुद ही यहाँ पर चलकर आ गया सैयद साहब। ओह, तो आप मेरे यहाँ आ रहे थे? ज़ही नसीब। लेकिन आप कहीं डिप्रेस तो नहीं है कल रात की तरह? Shut up. तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुबारकबाद देने आई हूँ शाजी को। खुदा की रहमत हुई है शाजी, और वो भी डबल। वाह, आप पैसे वालों की बातें निराली। डबल बंगले, डबल गाड़ियाँ और बीवियां भी डबल, और अब तो बेटियां भी डबल। क्या डबल प्रोग्राम है। वैसे दे आर वेरी प्रिटी। बुरा ना मनाए तो एक बात कहो। निकलो यहाँ से। रे, मुबारकबाद तो देने दीजिए सैयदा साहिबा। सुल्तान, इसे धक्के दे के निकालो यहाँ से। वैसे एक बात है शाजी, बहुत खूबसूरत बेटियां हैं आपकी शाजी। हमारे घर ऐसे अनमोल हीरे पैदा हो तो दिनों नहीं महीनों जश्न मनाया जाए। अगर आप खासे बदसौक निकले इसे तो नहीं किया जाए। निकल यहाँ से। क्यों? हम निकल यहाँ से। देखा आपने कितनी दीदा दलेर होती जा रही है ये औरत। अम्मा जी, इसमें सूफी साहब की मेडिसिन हैं और नुस्खा भी है। आपने मेडिसिन बाकायदगी से देना। मैं ख्याल रखूंगी बेटा। इनकी पट्टी एक दो दफ़ा और करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं खुद आ जाया करूँ। नहीं, वो शुक्रिया बहुत। वो गली के बोर्ड पे है डिस्पेंसरी, वो कंपाउंडर आके कर देगा पट्टी। तुमने जो एहसान कर दिया वही बहुत है। सूफी साहब, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं भी तो आपके बेटों को। मेरा कोई बेटा, बस अब तुम भी जाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कभी कभार आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आ जाया करूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
हमारे साथ ये कब तक होता रहेगा? क्या रबिया? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो कभी कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो। तुमने अब्दुल मुबीन को देखा था? कितना महंगा फोन था ना उसके पास, और खुश भी कितना लग रहा था। अगर हमारे साथ होता तो कितना मजा आता, पर बाबा ने उसे भी मना कर दिया। और मास ने कितना ख्याल रखा, और बाबा ने उसे भी चलता किया। पता नहीं क्यों करते हैं बाबा हमारे साथ। तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? पता नहीं, पता तो उस वक्त चलता है जब सीने में सांसें उखड़ने लगती हैं, और मेरा दिल करता है कि इस बंद गली से निकलकर किसी खुली सड़क पर जाकर भागती चली जाऊं। रबिया, कैसी बातें कर रही हो? मेरा दम घुटता है यहाँ पर आमना। रबिया, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम नमाज की पाबंदी नहीं करती बिल्कुल। तुम जानती हो ना, बचपन से हमें एक भी नमाज कज़ा करने की इजाजत नहीं है। कभी कुछ अच्छा हुआ? कुछ भी नहीं। नमाज कोई तावीज़ या टोना नहीं है कि सब कुछ एकदम से अच्छा होने लगेगा। ये हमारे अपने दिल के सुकून के लिए होती है। तो फिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? रबिया, मैंने एक फैसला किया है। मैं कल से स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ। तुमने है इतनी हिम्मत? रबिया, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बाबा साहब को इस महीने पैसे भी नहीं मिलने, जिसका मतलब है अगले महीने भी कुछ नहीं होगा। जाना पड़ेगा। तुमने बाबा साहब से पूछा? सुबह पूछूंगी। अभी तुम चलो, चल के सो जाओ। कैसे लगे सैयद काजिम शाह? ठीक है, लेकिन एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है अब्बा। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है जी, पड़ता है फर्क। इनसे पूछ लें, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज़ैदा आपा अपने से आधी उम्र की 2 नंबर औरतों के साथ माशके लड़ाने का। तुम अपनी बकवास बंद रखो। बात दरअसल ये है सैयदा आपा कि आपके भाई से सच्चाई का चेहरा नहीं देखा जाता। खुदा के लिए तुम दोनों लड़ना ना शुरू करो। शरीना की मसले पे मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो शुक्र है कि काजिम शाह ने खुद ही इसका जिक्र कर दिया, वरना हमें उनका कहाँ ख्याल आता। काजिम शाह की बीवी को मट्टी का पेवंद बने 20 बरस गुजर गए, और 20 बरस कोई सैयद ज़्यादा शरीफाना जिंदगी गुजारे काफ़ी नाकाबिले यकीन बात है। सैयदा आपा, मेरा ख्याल है कि इस बात को हम बाद में ही करें तो बेहतर है। अरे नहीं भाई, मुझे फाइनल करनी है ये बात। बैठे रहो अब। काजिम शाह के बेटों से बात कर ली आपने? खैर से वो खुद भी बच्चों वाले हैं। हमें क्या जरूरत है पूछने की? खुद ही पूछें। एक जर्मनी में है तो एक शायद इंग्लैंड में है। जब सारे फैसले आप खुद कर चुकी हैं तो हमसे किस चीज का मशवरा ले रही हैं? इसका दिमाग दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। होता जा नहीं रहा है, पहले से है। और भी आके लाए। तुम तो इसके साथ ठीक रहो ना। सैयदा आपा, प्लीज फॉर गॉड सेक, अब मुझे नसीहतें करना मत शुरू कर दीजिएगा। मैं तो इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। होश के नाखून लो। अब ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे 2 बच्चों की माँ भी है। डालें और डालें जंजीरें मेरे पैर में। मजा आता है ना आपको तो। अम्मी मैं जा रही हूँ। आमना, मत करो ऐसा बेटा। तुम्हारे बाबा साहब। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको या बाबा साहब को तकलीफ हो। आप बस मेरे लिए दुआ करें कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। मगर बेटा, सूफी साहब से पूछ लेती तो अच्छा था। अम्मी, वो इनकार कर देंगे। आप मुझे अभी मत रोकें। एक बार ये नौकरी मिल जाने दे, मैं खुद बाबा साहब से बात करूंगी। अम्मी, अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, बाबा साहब की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूंगी। खुदा हाफिज।
तुम्हारी मंगनी का जोड़ा। देखो काजिम शाह का कितना उम्दा टेस्ट है। क्या क्या कह रही हैं आप? ऐसी कौन सी अनोखी बात कह दी मैंने? काजिम चाचा की बात कर रही हैं, जो हुसैन लाला के रिश्ते में चाचा है? सगा चाचा थोड़ी है। और वैसे भी दीन में ऐसे रिश्तों की इजाजत है। और तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें खानदान में इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। 2 हफ्तों के बाद निकाह है, उसके बाद रुखसती है। क्या समझती हैं आप कि मैं इस खुशनसीबी पे जश्न मनाऊंगी? ओवर माय डेड बॉडी। शरीना, ले जाए इस जोड़े को और आग लगा दीजिए। खराब हो गया तुम्हारा। अगर दीन में इजाजत है तो अपनी बेटी हिना की शादी क्यों नहीं कर देती? 17 साल की तो हो गई है ना। ठिकाने हैं तुम्हारे? क्यों? मेरे माँ बाप नहीं है तो एक 60 साल के बुढ़े से मेरी शादी को मेरी लत कह रही हैं आप? नहीं मंजूर मुझे ये रिश्ता। तुम्हारी तो मैं जबान खींच के ऐसे निकाल के बताऊं। जो मर्जी कर लो, नहीं करूंगी ये शादी। करूंगी शादी? देख रहे हो सुल्तान वक्त, देख रहे हो अपनी लाडली को, उसकी बातें सुनी तुमने क्या कह रही है ये? सैयदा आपा, काजिम शाह को फोन करें और कहें कि निकाह आज ही होगा। दो मुझे सेल अपना। सेल ऑफ जा रहा है। इससे क्या होता है? हुसैन लालू को फोन करें और उनसे कहें कि वो उनसे बात करें काजिम शाह से। इस लड़की के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। आप ठीक कहते थे, कोई ना कोई कयामत तो ये खड़ी करेगी। नहीं सुल्तान बख्त, सैयदा भी जिंदा है और सैयदा के होते हुए मेरे मरे हुए बाप की इज्जत कोई खराब करे तो और मैं करने दूंगी उसकी जान ना ले लूं? मेरा ख्याल है कि मैं खुद जाता हूँ हुसैन लाला की तरफ और उनसे कहूंगा मेरे सामने बात करें। ठीक है तुम जाओ, मुझे भी यहाँ तैयारियां करनी है। अगर निकाह है तो फिर तो बहुत काम है भाई। वो सालिया कहाँ है? जहन्नम में होगी, कहीं बैठी हुई एंटी रिंकल क्रीम लगा रही होगी। मुझसे ना पूछा करें उसके बारे में। शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर मैं इस निकाह के लिए राजी ना हूं तो क्या कर लेंगे आप? खुद हाँ करेंगे? मैं वो करके दिखाऊंगी जो इस खानदान में कभी भी नहीं हुआ। क्या करके दिखाओगे? सुल्तान बख्त, बस बेटियों और बहनों पर हाथ उठाना सैयदों का शेवा नहीं। तुम जाओ, छोड़ो इसे, इसे भी अच्छी तरह समझा दें कि अगर खानदानी वकार के खिलाफ इसने एक लफ्ज भी कहा या कोई हरकत करने की कोशिश की तो इसके मुंह में हाथ डाल के जबान निकाल दूंगा इसकी मैं। अच्छा अभी जाओ, चलो। बदबख्त, शुक्र कर तुझे तो जोड़ा भी मिला है और लाड़ा भी। वरना हवेली के पिछवाड़े जाके देख, आधा कब्रिस्तान उन बूढ़ी कंवारियों से भरा पड़ा है जो तेरी तरह सरकश जवानी की हसरतें लिए कब्र में उतर गई। और नई कब्र खोदने में तो उतना टाइम भी नहीं लगता जितना निकाह पढ़ने में। फैसला तेरे हाथ में, ये जोड़ा ना कफन।
वालेकुम बाबा साहब। तो तुमने मेरी इजाजत के बगैर घर की दहलीज पार कर ली। नहीं बाबा साहब। तुमने समझा कि मैं मर गया और तुम्हें अपनी मनमानी करने की खुली छुट्टी मिल गई। नहीं बाबा साहब, अल्लाह ना करे, मैं क्यों ऐसा सोचूंगी। मुझे फख्र था तुम पर आमिना। मेरी औलाद में मेरी एक बेटी है जो दिल से मेरी फर्मा बरदार है, मगर मैं भूल गया कि तुम अपनी बहन और भाई से मुख्तलिफ कैसे हो सकती हो। नहीं बाबा साहब, आप मुझ पर शक ना करें, मैं आपकी फर्मा बरदार हूँ। और बाबा साहब, ये नौकरी मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने ये आज़ादी की। बस और तकरीर नहीं। आज तुम्हें मेरे सामने बोलना आ गया, दलील देना आ गया। कल को तुम अपनी कमाई के ताने दोगी मुझे और फिर उसके बाद घर को चलाने की। नहीं बाबा साहब। काश वो दिन आने से पहले मेरा खुदा मुझे उठा ले। बाबा साहब, अगर आपको मेरे घर से बाहर जाने पे इतनी तकलीफ हुई है तो मैं आज के बाद इस घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे। मत करो वो वादा जो निभा ना सको। इंसान की सरिश्त है कि उसे जिस चीज से रोका जाए वो उसी की तरफ लपकता है। तुम जाओगी बाहर और बाहर बाहर जाओगी। अस्पताल से आने के बाद मुझे एक ही ख्याल आता रहा कि मैं अगर गाँव ना छोड़ता जज्बातीपन में तो आज मैं इतना अकेला नहीं खड़ा होता। बाबा साहब, आप प्लीज जाकर आराम करें। बहुत ही बेवकूफ लड़की हो तुम शहरीना। प्लीज चली जाए यहाँ से। Leave me alone। तुम्हारी यही जज्बाती बातें एक दिन तुम्हें ले डूबेंगी। एक जरा सा नाजुक सा नुक्ता है जो तुम समझ नहीं पा रही हो। आप क्या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? जरूर आपकी भाभी बेगम ने भेजा होगा ना आपको उस बुड्ढे की अफादियत गिनवाने या चुपचाप राजी हो जाने के फायदे बताने के लिए, है ना? हरगिज ऐसा नहीं है शहरीना, तुम्हारा हाफजा बहुत कमजोर है। तुम शायद भूल रही हो कि एक और रिश्ता भी है जो मैंने तुमसे जोड़ा है। नफरत हो गई है मुझे उस रिश्ते से। उसी रिश्ते की वजह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। शहरीना, हर बहन सैयदा आपा जैसी नहीं होती। मैं तुम्हारी वो बहन हूं जिसे सिर्फ तुम्हारी खुशी से गर्ज है। You have to believe me. You're just like my little sister. नादान हो ना, तुम्हारा यकीन कच्चा है अभी। क्या मतलब? यकीन नहीं करती, मोहब्बत पे यकीन नहीं करती। शायद कोई और भी है जो तुम्हारी मोहब्बत का दावा करता है। नहीं मानती ना? मेरी और उसकी मोहब्बत को कुछ नहीं समझती ना तुम? शायद इसलिए कि तुम मोहब्बत पे यकीन नहीं करती, या शायद तुमसे कभी किसी ने मोहब्बत ही नहीं की शहरीना।
प्लीज मुझसे ये उलझी उलझी बातें मत करें, मैं आगे बहुत डिस्टर्ब हूँ। तुम्हारी इसी जल्दबाजी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंगेजमेंट कर रहे थे वो तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन की वजह से इस हतमी फैसले पे पहुंचे। मंगनी कोई पत्थर पर लकीर नहीं होती शहरीना, मंगनी की कोई वैल्यू नहीं होती, तोड़ी भी जा सकती है, लेकिन निकाह साइन ना भी सही अंगूठा लगवाकर भी करवाया जा सकता है। निकाह तोड़ना इतना आसान नहीं होता, तुम समझ रही हो ना? मुझे डॉक्टर सोहेल कहते हैं, इसमें इसी नाम से मैंने अपना नंबर सेव किया। आप मुझे कॉल करेंगे। खेलने का बहुत शौक है ना तुझे, मैं खिलाता हूँ तुझे, खेलना भूल जाएगी तू। अभी इसी वक्त इसके साथ चलता कर दूंगा 3 लफ्ज बोल कर। एसपी मुनीर से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी भी जब आता है ना तो मेरे कदमों में बैठता है। इतना मोहब्बत करने वाला आदमी है। क्या क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं पता, और अभी कोई घर पर भी नहीं है। अब्दुल मुबीन अपना फोन यहीं छोड़ गया, मैं उसको किस तरह बताऊं?